हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो इंसान आपके साथ इतना बुरा कर रहा था, इतना ज़्यादा आपका दिल दुखाया जिसने, उस इंसान को क्या कर्मा मिल रहा है, क्या उनके कर्मों का दंड मिल रहा है, क्या उनके जीवन में चल रहा है, ये जानेंगे टैरो के माध्यम से। रीडिंग एकदम जनरल रहने वाली है, मैं हिंदी में ही रीडिंग करने वाली हूँ। जेंडर वाइज नहीं है तो फिर आप मेल फीमेल ट्रांस किसी भी जेंडर से रिलेट करते हैं, आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हैं, ये वीडियो तभी की है जो एनर्जी आप सबकी कमेंट्स के थ्रू आती है मुझ तक, उसको पिक करती हूँ और कोशिश करती हूँ आप सबसे रेजोनेट हो ऐसी रीडिंग लाई जाए। बट फिर भी अगर कभी इनके हिसाब से कोई पार्ट रीडिंग का रेजोनेट नहीं होता है या कोई कार्ड ऐसा है जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो आपको ये समझना है ये किसी अदर सोल के लिए रेजोनेट हो गया है। चलिए, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी एनर्जी ज़रूर भेजिए। प्लस ये भी कमेंट में बताइए कि आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। नए लोग, पुराने लोग, जो भी मेरे परिवार में जुड़े हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। अंत तक बने रहें, तभी आप सबको ज्ञात होगा कि रीडिंग आपके लिए थी भी या नहीं। चलिए ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कार्ड्स जैसे कि मैंने बताया शफल कर लिए हैं, उनमें से कुछ कार्ड सिलेक्ट किए गए हैं। तो जो सिलेक्टेड कार्ड हैं उनके द्वारा आपकी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे जो विरोधी लोग हैं, आपके थर्ड पार्टी है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और कहीं ना कहीं जैसे बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने रीडिंग निकाली कर्मा की, कर्मा का ऐसा लग रहा है कि उन पे शुरू हो गया है, कर्मा उन पे हिट होना शुरू हो गया। अब देखिए, कर्मा अच्छा भी हो सकता है, कर्मा बुरा भी हो सकता है। तो कुछ कार्ड इनके अच्छे भी हैं क्योंकि कुछ तो इन्होंने अच्छा भी किया है, तो कुछ कार्ड ऐसे हैं जो इन्हें बचा रहे हैं और कुछ कार्ड ऐसे हैं जो कि इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। देखिए, अभी तक इनका ना एक्सट्रीम पार्ट जो है आना कर्मा का, वो बचा हुआ है। वो क्यों बचा है कि इनके कुछ ऐसे कर्म हैं, चाहे तो आप कह लीजिए पिछले जन्म के हों चाहे इस जन्म के हों, जो कि इन्हें बार बार बचा लेते हैं। मतलब मरते मरते ही इंसान बचता है बट बाज नहीं आता अपनी हरकतों से। ये चीज़ मैं बहुत बार देखती हूँ। पता नहीं आप में से किसकी ऐसी एनर्जी है जो रेजोनेट हो जाती है, मतलब किसके ऐसे विरोधी हैं जो इतने ढीठ हैं कि जो कि अपने मकसद से मतलब पीछे नहीं हटना चाहते हैं। कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे भी हो, वो चाहते हैं कि वो बने रहें, वो टिके रहें। अब बताइए, ऐसा कितना मुश्किल है, ऐसा होना कितना मुश्किल। लोग इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं आज की डेट में, मैं क्या बताऊँ। इतना सेल्फ सेंटर्ड है ये पर्सन। यहाँ पे जो इसकी एनर्जी आई है, मतलब ये पर्सन अपने घर वालों का भी नहीं है। अगर ये पर्सन, आई एम सॉरी टू से, अगर ये पर्सन आपके हस्बैंड है या आपके लवर हैं या आपका ब्रदर या सन है, अगर ये आपके बेटे हैं या बेटी हैं या वाइफ हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। आपका स्पाउस यानी कि हस्बैंड वाइफ कोई हो सकता है, बेटा बेटी, रिलेटिव, फ्रेंड, कोई भी अगर आपसे किसी भी तरीके से ये जोड़ा है ना पर्सन, तो ये इतना आपने ये चीज़ नोटिस, क्योंकि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ मेरा काम हो, मेरा ये हो, मेरा नाम हो, मेरा क्रेडिट हो, मुझे मिले, मतलब हर चीज़ का क्रेडिट भी खुद लेना चाहते हैं। अगर आप कोई काम करेंगे, कभी इनके साथ अगर आप रहें और आपने मिल के कोई काम किया, तो ये चाहते हैं कि पूरा क्रेडिट इनको मिले। ये नहीं चाहते वो क्रेडिट शेयर हो, या अगर इन्होंने कोई काम कर दिया है तो मतलब ये इतना ओवर उसके लिए वो एटीट्यूड दिखाएंगे, इतना ज़्यादा अहम दिखाएंगे उस चीज़ का कि देखो तुम नहीं कर पाए और मैंने कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा इनमें ईगो दिख रहा है। देखिए, अपनी तारीफ़ सुनना एक, चलिए एक अलग बात होती है, अच्छा लगता है, ह्यूमन नेचर है, सबको लगता है कि मेरी तारीफ़ हो, बट ठीक है, चलो थोड़ा बहुत ठीक है, बट अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ज़्यादा देर तक नहीं अच्छा लगता। तो ये पर्सन ऐसा है, मैं ही मैं और बस मेरा मेरा मेरा, इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी चीज़ नहीं, सिर्फ मैं, मेरी बात हो, मेरे बारे में बात हो, मैं ही मैं हर चीज़ में आगे दिखूँ, तो सिर्फ मैं है इसके जीवन में। और इनके जीवन में सिर्फ मैं है, इसलिए इनके जो रिश्ते हैं धीरे धीरे इनसे अलगाव हो रहा है। काफ़ी रिश्ते हैं जिसमें इनका, आपको हालांकि आपको लगेगा कि नहीं इनके साथ तो बिहेवियर लोगों का सही है, बट नहीं, अंदरूनी तौर पर अगर आप झांकेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, अब ये होता है कि हर किसी के जीवन में अपने संघर्ष होते हैं, हर किसी के जीवन में अपना
समय ख़राब चल रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है, हर किसी की सिचुएशन अलग है। ज़रूरी नहीं है आपकी आज जो सिचुएशन है कल आपकी वही सिचुएशन रहेगी, ऐसा नहीं है। बट ये पर्सन जो है ये एक ही तरीके से इंसान को जज करता है। मतलब अगर आप आज इससे मिले हैं और अगर आप खुश हैं, तो ये कभी आप पे दुःख भी आ जाएगा तो ये पर्सन ऐसा है कि ये एक इमेज, एक परसेप्शन सेट कर लेता है। तो वो ये कभी बिलीव ही नहीं करेंगे कि आप दुखी भी हो सकते हैं, या अगर आपको दुखी मिले हैं ये, तो कभी ये नहीं मानेंगे कि आप कभी सुखी भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन ऐसा है कि एक बार जो सोच लिया, परसेप्शन किसी के बारे में जजमेंट कर लिया, तो फिर वो चेंज नहीं होने देते हैं। बहुत मूडी किस्म के इंसान हैं। तो इनके इसी हरकतों की वजह से क्या होता है कि लोगों के नज़रों में इनका जो आदर है वो धीरे धीरे घटता जाता है। क्योंकि जब आप हर किसी को एक ही तरह, हर किसी का मूड बदलता है, हर किसी के जज्बात बदलते हैं समय के हिसाब से, यहाँ तक कि पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। मैंने लाइफ में ड्रास्टिक चेंज देखे हैं। इंसान क्या होता है, क्या हो जाता है वक्त के साथ, उम्र के साथ। कई इंसान तो बहुत ज़्यादा ऐंठ जाते हैं, कई इंसान बहुत झुक जाते हैं, एकदम डाउन टू अर्थ हो जाते हैं पर्सनैलिटी में। मतलब 100% चेंज होते हुए भी मैंने देखा है। लोग अगर अगर इस चीज़ को बिलीव करते हैं, इस चीज़ में मानते हैं कि हाँ मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ग्रोथ की ज़रूरत है, तो वो चेंज होते हैं। बट ये पर्सन ऐसा है कि ये बिलीव नहीं करता चेंज में, ये ग्रोथ में बिलीव नहीं करता किसी दूसरे की। अपना तो ये चेंज में भी बिलीव करते हैं, अपना ये ग्रोथ में भी बिलीव करते हैं। अपने लिए सब कुछ सही है, अपने लिए तो बिल्कुल हर चीज़ जो ईश्वर ने बनाई है सब कुछ मेरे पर लागू होती है, मेरे लिए दुनिया चल रही है, मुझसे। जैसे ये खुद को प्रजापति दक्ष समझ रहे हैं कि मैं ही सब कुछ चलाऊँगा और किसी का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा ये खुद को समझ रहे हैं। तो जब इंसान में इतना अहम हो जाता है तो आप समझिए, जब ब्रह्मा जी में 5वां सिर आते ही, जब ब्रह्मा जी में एकदम से अहम आया तो शिव जी ने उनका सिर काट दिया था। तो अहम तो ईश्वर किसी का नहीं देखते हैं, किसी का ईश्वर ने अहम नहीं देखा। मतलब घमंड, अहम मैं घमंड के लिए वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो घमंड तो, घमंडी का सिर तो नीचा होना ही है। तो ऐसा ही इस पर्सन के साथ हुआ, इसका सिर नीचा हुआ है। कुछ तो ऐसा इनके जीवन में, लाइफ में बहुत ही बड़ा हुआ है जिसकी वजह से इन्हें इंसल्टेड फील हुआ है, इंसल्ट का सामना करना पड़ा है, लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है, इज्जत के 12 मतलब बज गए हैं, यानी कि इनकी बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है। घर वालों के सामने भी थोड़ी इनकी बेइज्जती हुई है, इनको शर्मिंदगी फील हुई है। बट कहते हैं ना, बेशर्म के लिए इज्जत का कोई महत्व नहीं है, वो बेशर्म है। जो बेशर्म है उसको शर्म की कोई इज्जत ही नहीं है, कोई हया ही नहीं है। तो जिसके लिए शर्म बेशर्मी एक बराबर है, तो उसके लिए कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जैसा इंसान नहीं है, हम लोगों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट अहम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम घमंडी नहीं है बट सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन है कि हम अपनी इज्जत करते हैं। हम जिस शरीर में, एटलीस्ट उसकी इज्जत बनी रहे जब तक हमारी सोल इसके अंदर है। बट इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी फ़िलहाल। हालांकि लेकिन जैसे कि कर्मा हिट कर रहे हैं, तो इनका क्या होता है, जैसे कर्म इनके काफ़ी कुछ पुराने अच्छे होंगे या जो भी है, तो ये समझिए उस चीज़ से सर्वाइव कर जाते हैं। मतलब इनको झटका लगता है बहुत भयंकर, जैसे अपनों से धोखा मिलना, डिसरिस्पेक्ट होना, बेइज्जती होना, सब कुछ हुआ है इनके साथ अभी हाल फिलहाल में। लेकिन क्या है कि ये पर्सन बेशर्म है, आप ये मानिए कर्मों का इसका खेल है। क्या है, ये वापस मतलब बाउंस बैक कर देता है, गिरता है बट ये बाउंस बैक कर देगा। अब जब बाउंस बैक कर देगा तो फिर से वहीं खड़ा हो गया, तो वो चीज़ है। लेकिन देखना ये है कि कितने दिन ये बाउंस बैक कर सकते हैं, कितने दिन ये खुद को डिफेंड कर सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब के मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं, काफ़ी बुरा इनका फ्यूचर दिख रहा है। क्योंकि बहुत बार अब ये बाउंस बैक करने वाली स्थिति में नहीं दिख रहे हैं मुझे। ये क्लियरली विजिबल है यहाँ पे कि अब इनको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं। अब इन्होंने नोटिस करना शुरू कर दिया, अब ये ट्रिगर होने लग गए हैं छोटी छोटी बातों से। जो पहले ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते थे, दूसरों का दिल दुखाते थे, आज इनके लिए छोटी छोटी चीज़ें मैटर कर रही हैं। आज ये छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इनको दिख रही हैं, और जब दिख रही हैं तो इन्हें तकलीफ़ हो रही है, इनसे सहा नहीं जा रहा है। अब देखिए, अब वही चीज़ है ना, कर्मों की बात। आपने करा है तो आपको भुगतना तो पड़ेगा ही। जब अपने पे आई तो आपको पता चला, और दूसरे के लिए जब आप करते थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ये बात इस इंसान को कोई जाकर बताए। मतलब ये इंसान ऐसा है कि मुंह में से कौर निकाल ले। मतलब अगर किसी को इसने कुछ दिया है तो उसको तब तक बोलेंगे कि जब तक आप सामने वाला इसको भैया बदले में दुगना करके ना दे दे महाराज, अब आगे आप मुझे ताना ना मारे, मुझे एहसान ना जताएं। तो ऐसा पर्सन है हर चीज़ का एहसान जताने वाला।
बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी पर्सन है, लालची। अगर मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है तो बदले में तुम मेरे लिए कुछ करो। बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, हेल्प नहीं करनी, मेरी सब हेल्प करें, मैं किसी की हेल्प नहीं करूँगा। बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, अपने काम दिखते हैं, अपनी व्यवस्था दिखती है, अपना ही सब कुछ दिखता है। सामने वाले की अगर कंडीशन ख़राब है तो भी इसको एक्सपेक्टेशन रहती हैं, ये एक्सपेक्टेशन में ही रहते हैं कि सामने वाला बीमार है, सामने वाला परेशान है, सामने वाला दुखी है, सामने वाले के पास समय नहीं है, सामने वाला घिरा हुआ है परेशानियों में, बट इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइप के पर्सन को बस ये फ़र्क पड़ता है कि मुझे समय से चीज़ें मिलनी चाहिए, मेरा काम होना चाहिए, मुझसे मिलना चाहिए, मुझसे बात होनी चाहिए। बाकी आप क्या कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, इस पर्सन को कोई मतलब नहीं है। इतना ज़्यादा परेशान है। आपकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, आपने काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश की है, बट वही है कि बैलेंस भी कब तक हो सकेगा। अब एक पहिए पे गाड़ी तो नहीं चल सकती है, बैलेंस एक हाथ तक ही हो सकता है। तो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनकी तरफ से ऐसा कोई एफर्ट, ऐसा कुछ इनिशिएटिव होते हुए नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से दैट ही और शी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। मतलब इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आप इनके जीवन में हैं या आप इनके जीवन में नहीं हैं। इनका मतलब एक ये समझिए, इनके लिए आप वो ऑब्जेक्ट हैं या वो शोपीस हैं कि अगर वो शोकेस में से निकल भी गए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उसको रीफ़िल कर देंगे किसी और प्रोडक्ट से, किसी और इमेज से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इनके लिए चीज़ों की बहुत ज़्यादा महत्वता नहीं दिख रही है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही केयर फ्री सोल है और बहुत ज़्यादा ही केयरलेस है। केयर फ्री होना एक बार को ठीक भी है कि चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा आप चिंता नहीं करते, बट फ़िक्र करना तो बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट अपनों की, अपने रिश्तों की। तो ऐसा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है और इसी वजह से इसको कर्मा मिल रहा है। ये चीज़ मैं आपको रिटन में दे रही हूँ। अगर आपके कांटेक्ट में नहीं है ये पर्सन तो आप किसी से भी पता करवाइए, आपको पता चलेगा इस पर्सन के जीवन में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फैमिली में लड़ाई हुई है, इशू हुआ है, कुछ तो इनको इंसल्ट फील हुई है, प्रॉब्लम्स आई हैं, यहाँ तक कि इनको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है, मेडिकल भी कोई प्रॉब्लम हुई है इनको, कुछ तो इनका मेडिकल प्रॉब्लम हुई है इनको। बट वही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाउंस बैक कर रहे हैं अभी। बट देखते हैं कर्मा इनको जिस हिसाब से हिट कर रहा है इतनी स्ट्रांगली, देखते हैं कब तक बाउंस बैक करेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है। देखते हैं ये भगवान से कब तक विरोध में लड़ते रहेंगे। एक दिन तो बुरे इंसान को हारना ही पड़ता है, अच्छे लोगों की वजह होती है, और ये तो सदियों से होता आया है, तो आज क्यों नहीं होगा। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, और अगर हुई है तो कमेंट बॉक्स में बताने से ज़रा भी ना झिझके, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप बताते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल पे प्यार बनाते रहिए, साथ देते रहिए। धन्यवाद।